अगर आपको कहानी पसंद आया तो लाइक कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक बार एक जंगल में दो मेंढक रहते थे, जिनमें से एक पतला और एक मोटा था। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। वे तालाब में साथ साथ उछलते कूदते मौज मस्ती करते थे। दोनों खूब मजे करते थे। एक दिन वे जंगल से बाहर एक खेत में निकले। उन्होंने देखा कि एक ग्वाला गाय का दूध निकाल रहा था। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। उन दोनों ने सोचा कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा, क्योंकि वे हमेशा तालाब के गंदे पानी में रहते थे। दोनों उस बाल्टी के पास गए और उस बाल्टी में कूद गए। दोनों कभी गोता लगाते कभी निकलते। उनकी मज़े करने की तो आदत थी ही। दोनों ने उससे खूब मज़े लिए। काफी देर तक तैरने के बाद वो मोटा मेंढक बोला, चल यार, घर जाने का टाइम हो गया। उस छोटे मेंढक ने भी कहा, हाँ, घर जाने का टाइम हो गया। दोनों उससे बाहर निकलने लगे, लेकिन दूध की चिकनाहट और फिसलने के कारण वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की। उस पतले मेंढक ने कहा कि भाई, हम इसमें फंस चुके हैं। इससे हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हमें तैरना रहना पड़ेगा, नहीं तो हम डूब जाएंगे और हमें सांस भी नहीं आएगा। हम तैरते रहेंगे तो हमें कोई देख लेगा और निकाल देगा। उस मोटे मेंढक को उस छोटे पतले मेंढक की बात सही लगी। दोनों तैरने लगे। 1 घंटा हो गया, लेकिन कोई नहीं आया। 2 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। 3 से 4 घंटे तैरने पर बड़ा मेंढक बोला, भाई, मैं थक गया हूँ। वो पतला मेंढक कहता है, देख भाई, अगर तू हाथ पैर नहीं चलाएगा तो तू डूब जाएगा। उसने उसकी बात मान ली और थोड़ी देर और हाथ पैर चलाए। फिर वह बोला, देख भाई, अब मैं थक चुका हूँ। मैं और हाथ पैर नहीं चला सकता। तू मेरा बचपन का दोस्त है। हम साथ में रहे, साथ में खेले और साथ में मस्ती की, लेकिन आज मुझे लगता है ये हमारा आखिरी दिन है। और धीरे धीरे वो डूबने लगा। उसका दोस्त उसके सामने डूब गया और मर गया। यह देखकर उसने और तेज हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। वह भी थक गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं मर जाऊंगा। वह अपने हाथ पैर चलाता रहा, जबकि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दूध ज्यादा देर होने थोड़ी देर बाद वह दूध ज्यादा देर होने के कारण थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा। जैसा कि हम जानते हैं, दूध को ज्यादा देर रखने से दूध की दही बनने लगती है। उस मेंढक द्वारा हाथ पैर चलाने से उस दूध में मक्खन बनने लगा। उस मेंढक ने देखा, दूध कुछ गाढ़ा भी हो गया है। वह उतना चिपचिपा नहीं रहा जितना पहले था। दूध में ऊपर थोड़ा सा माखन आ गया। उस मेंढक ने उस पर बैठकर जोर से छलांग लगाई बाहर और वह बाहर आ गया। बाहर निकलकर उसने पहले सोचा कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। बाद में उसने सोचा कि अगर वो थोड़ी मेहनत और कर लेता और हिम्मत नहीं हारता तो वो भी बच जाता। शिक्षा: हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक हो सके हमें प्रयास करते रहना चाहिए।